हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे गायक के बारे में बताएंगे जिन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी और पहला गाना सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। मोहम्मद रफ़ी के कुछ खास गाने हैं। लिखे जो खत तुझे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। दोस्तों, इस गीत को गाने वाले महान गायक को वाकई पिछले 25 सालों से जमाना ढूंढ रहा है, लेकिन एक बार जो इस दुनिया को छोड़कर चला जाए वो दोबारा कभी नहीं आता। रह जाती हैं तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसे ही महान गायक की यादों को ताज़ा करने के लिए एक महान गायक जिन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है, महान गायक भी कहा जाता है, उसके बारे में हम अपने चैनल पर लेके आए हैं खास जानकारियाँ। उनके परिवार के बारे में कुछ खास जानकारियाँ हमारे पास हैं, आपको आज रूबरू करवाएंगे। परिवार में उनसे पहले और उनके बाद ऐसा कोई शख्स सामने नहीं आया जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। वह अकेले ही दुनिया में आए, अपने फ़न का जौहर दिखाया और फिर इस दुनिया को अलविदा कह गए। दुनिया से गए हुए 45 साल हो चुके हैं। वैसे तो वीडियो की शुरुआत में ही आप समझ गए होंगे कि हमारे चैनल पर आज एक महान गायक के बारे में आपको बताया। इन्हें केवल हम सब भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से जानती है। आइए हम आपको अपनी वीडियो में मोहम्मद रफ़ी के माता पिता से लेकर उनके परिवार तक का इतिहास बताते हैं। मोहम्मद रफ़ी के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। यह गांव में कैटरिंग का काम किया करते थे। उनकी मां का नाम अल्लाह रखी मोहम्मद रफ़ी। इनकी 7वीं संतान थे। मोहम्मद रफ़ी का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। रफ़ी साहब उस वक्त करीब 4 साल के रहे होंगे जब उनके माता पिता कारोबार के सिलसिले में अपने गाँव को छोड़कर और जा बसे थे। रफ़ी साहब के अलावा उनके 7 भाई बहन और थे, जिनमें 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम था चिराग बीबी और दूसरी बेटी का नाम था रेशमा बीबी। रफ़ी साहब की इन दोनों बहनों के परिवार के बारे में भी कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाई और हाजी अली मोहम्मद और अल्लाह रखी को बाकी के 5 बच्चे जो थे उनके नाम कुछ इस तरह थे: मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद मोहम्मद रफ़ी और फिर मोहम्मद सिद्दीक। इन 6 बेटों में सबसे बड़े बेटे थे मोहम्मद शफ़ी। इनके परिवार के बारे में भी हमारे पास कोई जानकारी। इनसे छोटे थे मोहम्मद दीन, जिन्हें फिल्मी दुनिया के अलावा लोग हमीद भाई के नाम से भी जानते हैं। ने ही मोहम्मद रफ़ी साहब के भीतर छुपे गायक को बचपन में ही पहचान लिया और पिता की मर्जी न होते हुए भी इन्हें संगीत की शिक्षा प्राप्त करने में मदद की थी। और लाहौर में के.एल. सहगल का कार्यक्रम हो रहा था। ऐसे में वहां बिजली चली गई और के.एल. सहगल ने अपने आप को गाने में असमर्थ बताया। ऐसे में हमीद भाई ने आयोजकों से रिक्वेस्ट की और कहा कि जब तक बिजली नहीं आती तब तक उनके छोटे भाई मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। आयोजकों ने हाँ कह दी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। गाने को सुनकर के.एल. सहगल साहब तो प्रभावित हुए ही साथ वहाँ मौजूद श्याम सुंदर, जो खुद भी एक संगीतकार थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने हमीद भाई से पूछा कि लड़का कौन है। तब हमीद जी ने बताया कि यह उनके ही छोटे भाई हैं मोहम्मद रफ़ी। उन्होंने हमीद भाई को अपना कार्ड दिया और उनसे कहा कि मोहम्मद रफ़ी को फिल्मों में गाने का मौका देंगे। हमीद भाई ने अपने भाई की दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद करा दिया और मोहम्मद रफ़ी साहब को लेकर मुंबई चले आए और वहां आने के बाद श्याम सुंदर जी ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका दिया। उस समय क्षेत्रीय फिल्मों का दायरा काफ़ी कम हुआ करता था। ऐसे में हमीद भाई ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद रफ़ी साहब को हिंदी फिल्मों में गाना गाने के लिए कुछ प्रयास किया जाए और ऐसे में फिर से श्याम सुंदर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को अपनी हिंदी फिल्म गाँव की गोरी में गाने का मौका दिया। रफ़ी साहब के तीसरे भाई मोहम्मद इस्माइल और चौथे भाई मोहम्मद इब्राहिम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। बाद मोहम्मद रफ़ी 5वें नंबर पे थे और इसके बाद सबसे छोटे भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद सिद्दीक। इनके बारे में भी हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। रफ़ी साहब के परिवार पर रफ़ी साहब उन दिनों संघर्ष कर रहे थे जब उनकी पहली शादी बसीरा बीवी से हुई थी, जिनसे उन्हें एक लड़का हुआ था जिसका नाम था शहीद
रफ़ी साहब और बसीरा बीवी की शादी को मुश्किल से 4-5 साल ही हुए थे। दौरान भारत का विभाजन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे शुरू हुए और इन दंगों में रफ़ी साहब के सास ससुर भी मारे गए। इससे खौफ खाकर बसीरा बीवी ने भारत की बजाय पाकिस्तान के लाहौर में रहने का फैसला किया, लेकिन रफ़ी साहब ने वीरा बीबी की बात नहीं मानी और उनसे दूर हिंदुस्तान में रहने लगे। इस वजह से दोनों की शादी टूट गई। लेकिन बाद में इनसे हुए बेटे शहीद को पढ़ाने के लिए उन्होंने लंदन भेज दिया। शहीद आगे चलकर लंदन में ही बस गए और वहाँ पहले एयर इंडिया और फिर एयर कुवैत के साथ काम किया। आगे चलकर शहीद ने बिल्किस बानो के छोटे बेटे खालिद के साथ मिलकर हवाई ढुलाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह ही कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से शहीद की मौत हो गई। शहीद की बीवी जाकिया और उनके बच्चे लंदन में ही रहते हैं। पहली बीवी बशीरा के पाकिस्तान चले जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने भारत में दूसरी शादी की बिल्किस बानो से, और बिल्किस बानो ने उन्हें 6 संतानें हुई, जिनमें बेटियां और 3 बेटे हुए, परवीन, नसरीन और यास्मीन। यह 3 बेटियां हैं, खालिद, हामिद और शाहिद। यह 3 बेटे। इनमें सबसे बड़ी बेटी परवीन की शादी आफ्ताब अहमद से हुई। बेटी नसरीन की शादी महराज अहमद से हुई और वह अपनी मां बिल्किस बानो की तरह ही जरी का कारोबार देखती है। सबसे छोटी बेटी यासीन की शादी परवेज अहमद से हुई। इन बेटियों में से एक बेटी अपने शोहर और अपने बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहती है और रफ़ी साहब की 2 बेटियां भारत में ही रहती हैं। इन तीनों बेटियों के परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई संबंध। बेटों में खालिद की शादी यास्मीन बेगम से हुई, हामिद की शादी फैज़ बेगम से हुई और सबसे छोटे बेटे शाहिद की शादी फिरदौस बेगम से हुई। रफ़ी साहब के दूसरे बेटे खालिद पहली मां से हुए और बेटे शाहिद के साथ लंदन में हवाई ढुलाई का काम करते थे, लेकिन वह भी कम उम्र में ही रफ़ी साहब की तरह दिल का दौरा पड़ने से गुजर गए। खालिद की बीवी यास्मीन बानो लंदन में ही रहती है और उन्होंने रफ़ी पर एक किताब की है। इस किताब का शीर्षक है मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा। गौरतलब है कि जब यह किताब प्रकाशित हुई तब जाकर लोगों को पता चला था कि मोहम्मद रफ़ी की 2 शादियां हुई। इस किताब के आने से पहले उनके घर वालों को किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी की दूसरी पत्नी बिल्किस बानो मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी का जिक्र होने पर गुस्सा हो जाया करती थी और इसी वजह से कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था। लेकिन जब यास्मीन बानो ने किताब लिखी तब उस किताब को पढ़ने पर इस बात का पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने 2 शादियां की थी। खालिद से छोटे बेटे हामिद भी लंदन में जाकर बस गए और वहाँ पर लॉन्ड्री का काम किया करते थे। रफ़ी साहब की छोटी बेटी यास्मीन अपने पति परवेज अहमद के साथ और अपने बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती है और रफ़ी साहब के सबसे छोटे बेटे शाहिद भी मुंबई में ही रफ़ी मैंशन बिल्डिंग में रहते हैं। रफ़ी साहब के 4 बेटे में अकेले शाहिद ही हैं जो भारत में ही रहते हैं। शाहिद गवर्नमेंट्स का काम करते हैं। आज से करीब 15 साल पहले उन्होंने मोहम्मद रफ़ी एकेडमी की शुरुआत की थी। रफ़ी साहब के सभी में अकेले शाहिद ही ऐसे हैं जो रफ़ी के फ़न को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। उन्होंने कई मर्तबा स्टेज पर रफ़ी साहब के गाने भी गाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पार्श्व गायक की तरह किसी फिल्म में नहीं गाया है। रफ़ी साहब ने बांद्रा में एक बंगला बनाया था जिसे रफ़ी मैंशन नाम दिया गया, लेकिन रफ़ी साहब की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने उस बंगले को गिराकर वहां 5 मंजिला इमारत बनाई। रफ़ी के छोटे बेटे और बेटियों से मिलकर कुल 19 नाते पोती हुए, जिनमें से उनकी बेटी परवीन और आफ्ताब अहमद का एक बेटा जो कि 18वें साल में था वह एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। रफ़ी साहब ने अपनी मौत से पहले एक ही चर्चित गीत शाम फिर क्यों उदास है दोस्त गाया था। इस गाने को गाने के 2 दिन बाद ही यानी 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। रफ़ी की मौत के 18 साल बाद 4 मार्च 1998 को बीवी बिल्किस बानो का भी देहांत हो गया। रफ़ी साहब, उनकी बीवी, 3 बेटे और एक पोता गुजर चुके हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब के परिवार और ख़ानदान के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होते हुए भी हमने प्रयास किया है कि जितनी जानकारी हो सके आपको इस वीडियो के माध्यम से दे पाएँ। रफ़ी साहब के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल पर कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।